हेलो बच्चों। देखिए क्लास 10th में इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इसी में हमारे पास क्या आता है, देखो हमने जब एडिशन पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन, तो इसी में अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स आते हैं कार्बन के ही। जैसे कि हमें दो कंपाउंड के बारे में डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। एक तो हमारे पास है इथेनॉल और दूसरा हमारे पास है इथेनोइक एसिड। दो कंपाउंड कौन कौन से? एक तो है इथेनॉल, दूसरा हमारे पास है इथेनोइक एसिड। अच्छा, अब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में हम कैसे डिस्कस करें, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होगी, इसको समझते हैं। तो लिखिएगा, टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। अब क्या क्या है हमारे पास? फर्स्ट नंबर इथेनॉल। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, देखना, C2H5OH। अगर इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें बच्चे, ये फॉर्म होती है ना, कंडेंस्ड फॉर्म होती है। इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर ये बनेगा CH3CH2OH। इसी को हम क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। ये तो कॉमन नेम अगर इसकी बात करें, ये हमारे पास है IUPAC नेम इथेनॉल। कॉमन नेम की बात करें इसी में, इसी को हम क्या नेम देंगे? इथाइल अल्कोहल। क्या नेम देते हैं? इथाइल अल्कोहल। दो कार्बन एटम है, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल नेम देते हैं। C2H5OH इसका फॉर्मूला है। और ये देखना, दो कार्बन एटम है, ध्यान से एक टॉपिक समझिएगा। एक हमारे पास इसमें होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज का मतलब है और सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला या फिर सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट द सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाय CH2 ग्रुप। फिर से सुनना, और सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH है, ये फंक्शनल ग्रुप है, सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट द सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाय CH2 ग्रुप। ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज जिसका फंक्शनल ग्रुप, प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, लेकिन एक मेंबर दूसरे मेंबर से बाय CH2 ग्रुप डिफर होता है। किससे डिफर होगा? बाय CH2 ग्रुप। जैसे समझिएगा, हमारे पास है मिथेनॉल, ये क्या है? CH3OH, फर्स्ट नंबर मेंबर यही हुआ। सेकंड क्या है? इसी में एक कार्बन एटम जोड़ दिया हमने इधर और CH2OH। ये देखिए किससे डिफर है? बाय CH2 ग्रुप। और सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप OH सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट द सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाय CH2 ग्रुप। मतलब एक मेंबर दूसरे मेंबर से बाय CH2 ग्रुप डिफर रहता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? होमोलोगस सीरीज। तो इसमें हम लिखेंगे, देखना, इथेनॉल इज सेकेंड होमोलोगस मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। तो लिखते हैं इथेनॉल क्या रहता है? सेकेंड होमोलोगस मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। ये हमारे पास क्या है? सेकेंड होमोलोगस मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। देखो फर्स्ट नंबर कौन सा था? मिथेनॉल। सेकेंड नंबर कौन सा है? इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल।
फिर से सुनना, हमने क्या क्या पढ़ रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट नंबर हमने पढ़ा इथेनॉल, ये फर्स्ट कंपाउंड है, और इसी में एक हमने पढ़ना है एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। तो हमने क्या लिखा कि जो इथाइल अल्कोहल है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से बनेगा। हम यहां से इसका नेम लिखा हमने इथेनॉल, इथ का मतलब है 2 कार्बन, ऑल का मतलब है OH, और इसी को हम बोलते हैं कॉमन नेमिंग में इथाइल अल्कोहल। और ये क्या है, सेकेंड होमोलोगस मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली, ये सेकेंड होमोलोगस मेंबर होता है अल्कोहल फैमिली का। अच्छा, अब इसी में डिस्कस आगे करते हैं। देखिए, अब यहीं पर हमारे पास अगर इसी में बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर अल्कोहल में क्या क्या हमारे पास है, फंक्शनल ग्रुप OH है, 2 कार्बन एटम है, इथेनॉल जिसे हमने बोला। यहां पर अगर कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे कि नोट करके लिख रहे हैं इन्हें, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे बोलते हैं बच्चे, देखना 100% जो प्योर अल्कोहल होती है, 100% प्योर इथेनॉल को हम क्या नेम देते हैं, या प्योर अल्कोहल को क्या नेम देंगे हम, एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% प्योर इथेनॉल है, अगर प्योर इथेनॉल है तो उसी को क्या नेम दिया जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। चलो सेकंड नंबर पॉइंट इसी में डिस्कस करते हैं हम, रेक्टिफाइड स्प्रेड। ये क्या होता है हमारे पास, रेक्टिफाइड स्प्रेड, जिसमें 95% तो इथेनॉल है प्लस, और इसमें हम क्या ऐड करते हैं, 5% वाटर। और ये किस फॉर्म में यूज करते हैं हम, एंटीसेप्टिक फॉर्म में यूज किया जाता है। ये रेक्टिफाइड स्प्रिट जो है वो किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक फॉर्म में यूज किया जाएगा, जो जर्म्स को किल करने के लिए यूज करते हैं। जर्म्स को किल करने के लिए हमने क्या किया, 95% कहीं पर कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है तो घाव टाइप का बन जाता है, और उसको हम वॉश करने के लिए मेनली एंटीसेप्टिक, मतलब जो जर्म्स को किल करता हो, उसके लिए हम यूज करते हैं 95% इथेनॉल है और 5% वाटर, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट। और यही अल्कोहल जो होती है वो ड्रिंकिंग वाइन होती है बच्चे, जो पीने के लिए हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाइन जो होती है वो कौन सी है, इथेनॉल, C2H5OH। इसी अल्कोहल को ड्रिंक किया जाता है, CH3CH2OH। तो क्या था, सेकेंड होमोलोगस मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, 100% प्योर इथेनॉल, और रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या है, 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर। अब इसी में हम थर्ड नंबर टर्म पढ़ते हैं, पावर अल्कोहल। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हमने ये सारी चीजें, ये कॉमन नेम मैंने बता दिया है अल्कोहल में, और इसके बाद कौन सा होमोलोगस मेंबर है, सेकंड होमोलोगस मेंबर है ऑफ अल्कोहल फैमिली, और होमोलोगस सीरीज मैंने इसमें बता दिया आपको। चलिए अब इसी में हमने रेक्टिफाइड स्प्रिट पढ़ ली, और पावर अल्कोहल, जिसमें क्या रहता है देखना, इसे हम देखो, ये कंबशन की प्रोसेस शो करेगा, फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं इसे हम। तो यहां पर क्या है, पावर अल्कोहल में 80% पेट्रोल प्लस 20%, 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल या अल्कोहल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इथेनॉल जो है वो कंबशन की प्रोसेस को शो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड
फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम इसे यूज करते हैं, पावर एल्कोहल। अब इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, डीनेचर्ड एल्कोहल। ये क्या आता है, डीनेचर्ड एल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीनेचर्ड एल्कोहल का मतलब है अगर हमने इथाइल एल्कोहल में, किसमें, इथेनॉल में क्या ऐड किया, पॉइजनस सब्सटेंस लाइक क्या, मीथेनॉल और पाइरिडीन, और क्या ऐड कर दिया, जैसे कॉपर सल्फेट, इसी में हमने ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट, पॉइजनस सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं, कॉमेट सेक्ट्रा। तो ये सब हमारे लिए, ये क्या होती है, ड्रिंक करने के लिए अनफिट रहती है, मतलब ड्रिंक करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता, और डीनेचर्ड एल्कोहल इसे हम यूज करते हैं, मतलब इसे नेम देते हैं, जिसमें क्या रहता है, इथेनॉल में पॉइजनस सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं, लाइक मीथेनॉल, पाइरिडीन, कॉपर सल्फेट, ये सब इसमें अगर ऐड कर दिया तो ये फिर क्या होती है, ड्रिंक करने के लिए यूज नहीं की जाती है। इसे हम मेनली यूज करते हैं मेडिकल इंडस्ट्रीज में। ये हमारे पास क्या हो गया, डीनेचर्ड एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, डीनेचर्ड एल्कोहल। तो क्या क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट एल्कोहल मतलब प्योर एल्कोहल को नेम देते हैं। दूसरा रेक्टिफाइड स्पिरिट, 95% एल्कोहल प्लस 5% वाटर। तीसरा हमारे पास पावर एल्कोहल है, जिसमें हमने क्या किया, पेट्रोल में हमने 20% एल्कोहल को ऐड कर दिया। और डीनेचर्ड एल्कोहल मतलब एल्कोहल में अगर पॉइजनस सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं, लाइक पाइरिडीन, कॉपर सल्फेट, मिथेनॉल, तो ये हमारे पास डीनेचर्ड एल्कोहल है। बच्चे मिथेनॉल जो होती है, देखो एल्कोहल का पहला मेंबर है मिथेनॉल, जिसे हम मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो ये जो होती है ना, एक पॉइजनस होती है, इसे ड्रिंक नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं किया जाता, देखना, क्योंकि ये जो है, जैसे इथाइल अल्कोहल है, इसे ड्रिंक करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये पॉइजनस नहीं होती है। मिथाइल अल्कोहल अगर कोई पर्सन ड्रिंक करता है तो वो सबसे पहले उसके ऑप्टिक नर्व पे इफेक्ट करता है, मतलब वो आंख देखना इंसान बंद कर देगा। दूसरा क्या है कि हमारे सीएनएस पे इफेक्ट करेगा, मतलब सीएनएस का मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट करेगा। और उसके बाद क्या है कि यही जो है कंपाउंड जो है बॉडी का प्रोटोलिसिस कर देता है, प्रोटोप्लाज्म को यहां से यूरिन के फॉर्म में बॉडी से, हमारा जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है उसे क्या करता है, बॉडी से हटा देता है। अब उससे क्या होगा, प्रोटोलिसिस हो गई बॉडी से, मतलब डिहाइड्रेशन की प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है। तो ये मिथेनॉल को नहीं ड्रिंक किया जाता, इथाइल अल्कोहल जो है ड्रिंक करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें भी उसकी डिफरेंट अमाउंट्स रहती है। तो ये हमारे पास होता है यहां पर पावर अल्कोहल, एक हमारे पास डीनेचर्ड अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट। चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के बाद हम आगे इसमें टॉपिक में डिस्कस करते हैं। चलिए अब इसी में हम देखते हैं आगे, जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। बच्चों देखो अल्कोहल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखो अल्कोहल एक तो हमारे पास कलरलेस है, मतलब एक वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और ये इजीली इवेपोरेट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट लेस है और ये इजीली इवेपोरेट हो जाता है, तो इसे हम क्या नेम देते हैं, एक वोलेटाइल लिक्विड नेम देते हैं। दूसरा ये वाटर में सॉल्युबल रहता है। क्यों, देखो एक बॉन्डिंग होती है बच्चे, जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ी आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, ऐसी एक बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वाटर में मोर सॉल्युबल रहता है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में मोर सॉल्युबल है, तो ये हमारे पास रहता है। चलो इसको समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इथाइल अल्कोहल,
प्रॉपर्टीज में क्या होगी देखना, इट इज कलरलेस, एंड वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड होता है, कलरलेस होता है और वोलेटाइल लिक्विड है। और ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका रहता है हमारे पास 351 केल्विन, मतलब लगभग 78 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करेंगे केल्विन में, अगर इसको डिग्री सेल्सियस में तो इतना रहता है। और इसी का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन। किसका, इथेनॉल का। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना है, उससे भी कम, क्योंकि वाटर में ना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और इसमें क्या है, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके कंपैरिजन में यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेस है। और ये क्या रहता है, एक हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है बच्चे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डिंग होती है, जिसके थ्रू क्या करता है, अल्कोहल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ या आगे मेंबर के साथ ऐड हो जाता है और इसका वाटर सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। क्या हुआ, अल्कोहल वाटर के साथ फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। चलिए, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब इसी में हमारे पास क्या आता है बच्चों, सॉल्ट फॉर्मेशन आता है। क्या आता है, सॉल्ट फॉर्मेशन। ये तो होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करें इसी में केमिकल प्रॉपर्टीज की। जैसे कि सॉल्ट फॉर्मेशन, और इसका अप्रॉक्स जो है ना वो न्यूट्रल होता है। इसका पीएच जो होता है ना वो लगभग 7 के इक्वल रहता है। तो सॉल्ट फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, देखना, रिएक्स, फर्स्ट नंबर पॉइंट हमने लिखा सॉल्ट फॉर्मेशन। जैसे अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट करा देते हैं बच्चे, अल्कोहल रिएक्ट विथ, जैसे कौन कौन से, हाईली रिएक्टिव, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम मेटल टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है देखना, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों, देखना, अगर एक अल्कोहल को ना हमने सोडियम पोटेशियम मेटल के साथ, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, मैंने क्या बोला, इसका जो पीएच है ना वो पीएच कितना होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये लगभग 7 के इक्वल रहता है बच्चे, इतना रहता है 7 के इक्वल। मतलब वैसे तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो क्या होगा, लिटमस पेपर में तो ये नो चेंज शो करता है। ये भी बहुत ध्यान में रखना है आपको, लिटमस पेपर में ये नो चेंज शो करता है, कोई चेंजिंग नहीं लाता। ठीक है, जो हमारे पास लिटमस पेपर है, अगर अल्कोहल, क्यों, क्योंकि इसका पीएच क्या है, लगभग 7 के इक्वल है, तो ये लिटमस पेपर में नो चेंज। तो अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम पोटेशियम मेटल, लेकिन अगर इसको हम हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करा दें तो ये क्या करेगा देखना, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये सोडियम इथॉक्साइड या फिर पोटेशियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका, सोडियम और पोटेशियम इथॉक्साइड। किसका करेगा बच्चे, सोडियम पोटेशियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या बना प्रोडक्ट, C2
H5ONA प्लस क्या रिलीज कर रहा है यहां से ये हाइड्रोजन गैस को। क्या नेम हुआ इसका? सोडियम इथॉक्साइड। ये बन गया हमारे पास। समझ में आया होगा। देखो हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल। इसका पीएच तो नियरली क्या है, 7 के इक्वल है, तो लिटमस पेपर में नो चेंज शो करेगा। लेकिन ये अगर बात करें सोडियम पोटेशियम के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, मतलब ये सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। देखो बच्चे, ये हमारे पास कंपाउंड, ये नहीं बोल सकते हम ना कि जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो एसिडिक ही होगा। हम वो बोलते हैं जो कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन को देता है वो कंपाउंड एसिडिक नेचर का होता है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, इथाइल अल्कोहल। ये क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो क्या कर रहा है, अल्कोहल अगर सोडियम पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेगा, या पोटेशियम इथॉक्साइड हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो एरो का साइन कहां पर आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा। और लिटमस पेपर में क्या हो रहा है, इसमें नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं आएगी लिटमस पेपर में। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि पीएच क्या है, नियरली 7 के इक्वल है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। अब सेकंड नंबर देखते हैं बच्चे। अब हमारे पास क्या है, डिहाइड्रेशन। बच्चे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिहाइड्रेशन। अब ये डिहाइड्रेशन में होता क्या है, देखना, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल आप जनरल टर्म हम यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन, बॉडी डिहाइड्रेट होगी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें ना एक दो चीजें समझनी है आपको, बड़ा सिंपल सा टर्म है। कैसे होगा, इथेनॉल में अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो कुछ ना एजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम है कि रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना, उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ध्यान से समझना, जैसे इसमें काम करता है कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन ना इसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है बच्चे, इसी में काम करेगा एट 443 केल्विन या फिर 170 डिग्री सेल्सियस। जो भी आपको इजी रहे वो आप याद कर सकते हैं। 170 डिग्री सेल्सियस इजी रहता है क्योंकि उसको कन्वर्ट कर देंगे तो वही आएगा 443 केल्विन, प्लस 273 करें तो 443 केल्विन। तो क्या फॉर्म करता है, यहां से इथीन बना देता है बच्चों। क्या बना देता है, इथीन प्रोडक्ट को फॉर्म कर देता है। इथीन जो हमने अभी पढ़ा था इससे पहले, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लिख लेते हैं कैसे कैसे इसमें हमें रिएक्शन पढ़नी है। देखो बच्चे, व्हेन अल्कोहल इज heated with concentrated H2SO4 at 170 डिग्री सेल्सियस या फिर 443 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या होगा, the water molecule get removed from it the water molecule removed from it and alkene is formed। क्या बना रहा है बच्चे, एल्कीन बना रहा है।
When alcohol is heated with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, the water molecule get removed from it and alkene is formed. तो ये हमारे पास क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है बच्चे. नोट करिए बच्चे से आप. अब इसकी ना हम रिएक्शन पढ़ते हैं. रिएक्शन में इधर नोट कर दे रहा हूं. देखो बच्चे, बड़ा सिंपल सा है, इसे समझना. अब हमारे पास क्या है, जैसे कि CH3 में पूरा स्ट्रक्चर बना के आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. CH3 CH2OH, इसे हमने क्या नेम दिया? इथेनॉल. क्या नेम दिया बच्चे? इसे इथेनॉल. अब क्या किया, इसी में हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 को डाल दिया इसमें. और ये किसकी तरह काम कर रहा है? देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या रहता है? जिसमें मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर रहता है. या फिर इसमें हम ये बोलेंगे कि 100% जो है सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, पूरा कंप्लीट सल्फ्यूरिक एसिड, नो अमाउंट ऑफ वाटर भी हो सकता है. ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. किसकी तरह एक्ट करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट एट 170 डिग्री सेल्सियस या फिर बच्चों 443 केल्विन टेम्परेचर. अब क्या होगा? यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. कैसे? देखना कि ये आ जाएगा बच्चे डबल बॉन्ड में, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा. ऑक्सीजन ना क्या है कि एक ज्यादा कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब ज्यादा पावरफुल है. ये क्या करता है? यहां से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है अपने पास. ये यहां से ले लिए इसने इलेक्ट्रॉन. देखो बच्चे, यहां से H, यहां से OH, ये रिमूव हुआ, बीच में बन गया डबल बॉन्ड. देखो, इसे सिंपल फॉर्म में ऐसे भी बना सकते हैं. ये बन गया. देखो क्या रिमूव हुआ? वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर चले गया. और वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर गया तो यहां पर बना क्या? एल्कीन बन गया. ये देखिए क्या बन गया? एल्कीन, जिसे हम बोलते हैं इथीन. ये बना इथीन या फिर एल्कीन. बड़ा सिंपल सा है. फिर से सुनो, डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट में काम करेगा. जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4, बहुत सारे होते हैं बच्चे डिहाइड्रेटिंग एजेंट. जैसे H2SO4 होता है, ऐसी एक H3PO4 होता है, KHSO4 होता है, P2O5 होते हैं. तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं. तो आपको इतना ध्यान में नहीं रखना आपके में, क्योंकि सिलेबस में एक ही दिया. क्या हुआ? अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4. तो कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब यहां पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन है. और ये H2SO4 किसकी तरह काम कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. देखो बड़ा सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा आपको. ये रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन. लेकिन ये ना स्पेसिफिक टेम्परेचर है एक, यहां पर कितना है? 170 डिग्री सेल्सियस और 443 केल्विन टेम्परेचर. तो ये हमारे पास थी. इथेनॉल से क्या बन जा रहा है? इथीन. इथेनॉल से क्या बना? इथीन बन गया. तो इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन. चलो बच्चे नोट कर लीजिएगा इसे. आपको ये एरो का साइन लगाने का कोई वो नहीं है, सिंपल सा आप ड्रॉ करिए और H2O को बाहर करिए, इथीन प्रोडक्ट बना दीजिए बस. ये हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी बच्चों. अच्छा, अब इसी में हम देखते हैं आगे. ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. अब इसी में ना हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं. देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. यहां पर किस किस के साथ हम रिएक्शन करा सकते हैं? देखो आपको ये पता चला कि जो अल्कोहल है ना वो एंटीसेप्टिक की तरह भी काम कर रहा है. ये नहीं होता. देखो ये हमारा जो मेडिकल में यूज है ना, इसका मेन क्या है कि ये एक एंटीसेप्टिक, मतलब जर्म्स को किल करता है. अब ये नहीं है कि हमने एक्सेस अमाउंट में ले लिया, वो एक अलग चीज होगी. तो हमारे पास मेन काम इसका क्या है कि ये हमारी बॉडी में एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है. जितने भी सिरप बनाए जाते हैं उनमें अल्कोहल के अमाउंट डाले जाते हैं.
देखो बीच में जब कोरोना हुआ था तो सैनिटाइजर हम यूज करते हैं अभी भी, तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल, इथेनॉल, तो वो सब क्या है हमारे पास, एंटीसेप्टिक है। तो ये क्या कर रहा है बच्चे, जर्म्स को किल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जर्म्स को किल। देखो अब इसे नहीं पी सकते हम, सैनिटाइजर को, क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि इसमें बच्चे पॉइजनस सब्सटेंस, जैसे हमने डिनेचर्ड अल्कोहल पढ़ी अभी, क्योंकि उसमें क्या है, प्योर अल्कोहल नहीं होती है, तो उसमें हम क्या है, अदर सब्सटेंस को भी ऐड करते हैं। चलिए अब इसे आगे समझते हैं। बच्चे इसी में आप अभी आप इस चैप्टर का ही, यहां से पूरी केमिस्ट्री में मैं 10th में आपको वन शॉट बना के इसमें आपको कराऊंगा। तो एक एक चैप्टर हम रोज का पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। चलिए इसी में आप टॉपिक हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ किसके साथ, इथेनोइक एसिड, मतलब ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा है, आपको मैं इसको पूरा प्रैक्टिकली समझाता हूं। ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब क्या है ना, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में मतलब ईस्टर मतलब एक क्या होता है, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, बहुत अच्छा एक कंपाउंड है जिससे बहुत ही फ्रूटी स्मेल आती है बच्चे, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। अब ऐसे ध्यान में रखो। अच्छा इसका जो ना फंक्शनल ग्रुप है, अब आपको कैसे पता चलेगा ईस्टर में फंक्शनल ग्रुप क्या है, आप ऐसे बना सकते हैं बच्चे की COO, ये बना सकते हैं, या फिर इस ढंग से बना सकते हैं। ये सब क्या हमारे पास ईस्टर कंपाउंड है। मैंने क्या बोला, ईस्ट्रिफिकेशन मतलब एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, बहुत अच्छी स्मेल आती है बच्चे। और कैसे बनाया जाता है इसे, देखो समझते हैं पूरा प्रैक्टिकली इसे। हमने बच्चे एक बीकर ले लिया, केमिस्ट्री में ना एक कंटेनर को हम बोलते हैं ग्लास का ही, एक ग्लास टाइप में हमारे पास है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चे एक बीकर नेम देते हैं इसे। हमने क्या लिया, बीकर लिया, ध्यान से समझना। अच्छा अब इसी में हमने क्या किया, इथेनोइक एसिड ले लिया बच्चे, इथेनोइक एसिड ले लिया। वैसे जो इथेनोइक एसिड होता है ना, एब्सोल्यूट अल्कोहल, जैसे हमने बोला कि प्योर अल्कोहल, वैसे प्योर इथेनोइक एसिड को बोलते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड। जब क्योंकि इसका ना मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, अगर बात करें, वो बहुत ही लोअर रहता है, मतलब बहुत लो रहता है, किसका, इथेनोइक एसिड का। ये ना जैसे स्नोफॉल हो जाता है ना, उसकी लेयर बन जाती है, वैसे बन जाता है, मतलब इसको बोला जाता है ग्लेशियल एसिडिक एसिड, है ना, नेम से ही पता चल रहा है। देखो तो हमने इसे ले लिया, इसे यहां पर क्या लिया, ये ग्लेशियल इथेनोइक एसिड, किस में बच्चे, बीकर में लिया। ये लिया हमने क्या, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड, मतलब क्या है बच्चे, प्योर एसिटिक एसिड है, प्योर। अच्छा अब इसके बाद जो है इसमें हमने क्या किया, ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल सा चीज है। इसमें हमने अल्कोहल को डाल दिया बच्चे कुछ अमाउंट में, ये हमने क्या डाला इसमें, इथेनॉल। इथेनॉल हम इसमें डाल रहे हैं, तो टेस्ट ट्यूब से हमने लिया, एक टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, उसमें हमने थोड़ा सा इथेनॉल मिक्स कर दिया। ये किया। अब क्या हुआ, इसे हमने हीट करना स्टार्ट किया बच्चे, बर्नर ले लिया हमने, वहां पर लैब में रहते हैं बच्चे, ऐसे हमने ये क्या किया, इसे हीट किया, और इसमें ही फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले लिया। अब ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, अभी हमने पढ़ रखा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो बच्चे यहां से धीरे 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 क्या हुआ, ये यहां से इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया, और यहां से एक फ्रूटी स्मेल आई, बहुत अच्छी सी स्मेल,
और उस स्मेल को हम क्या नेम बोलते हैं? ईस्टर नेम देते हैं। क्या बना इधर से? फ्रूटी स्मेल कंपाउंड, जिसे हमने नेम दिया ईस्टर। देखो आया समझ में? फिर से समझिए, बड़ा सिंपल सा है। क्या किया हमने? एक बीकर लिया बच्चे, बीकर मतलब एक ग्लास टाइप में हमारे पास है, और उसमें हमने क्या किया? ग्लेशियल एसिडिक एसिड मतलब प्योर एसिडिक एसिड ले लिया, और उसमें हमने क्या किया? इसमें मिला दिया इथेनॉल, और इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे हीट किया। हीट करने के बाद हमने क्या देखा बच्चे? कुछ ही टाइम के बाद यहां से एक फ्रूटी स्मेल आना स्टार्ट हुई, और वो फ्रूटी स्मेल को हमने क्या बोला? ईस्टर नेम दिया। उसको हमने क्या नेम दिया? ईस्टर। देखो है बड़ा सिंपल सा, इसमें कुछ डाउट नहीं है आप लोगों को। अब इसको ही हम ना रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। देखो ये तो हमारे हो गया प्रैक्टिकल, अब रिएक्शन के फॉर्म में क्या क्या आएगा? रिएक्शन के फॉर्म में आया जैसे कि ये हमारे पास है आप इसको ना, मैं आपको दो तरीके से इसको समझाता हूं। पहले इस ढंग से समझाता हूं। CH3COOH ये हमारे पास है, इसे हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। किसके साथ मिला दिया बच्चों से? इसे हमने किसके साथ मिलाया? देखो एसिटिक एसिड लिया था, इथेनॉल के साथ मिला दिया। बड़ा सिंपल सा, देखो इसी में जो हमने किया वही हम इसमें देख रहे हैं। इथेनॉल के साथ मिलाया, आप ये हमने मिला दिया इधर से, ये हो गया। और इसमें हमने क्या किया? फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 को डाल दिया एट 443 केल्विन टेम्परेचर। अब क्या होगा? यहां से OH, यहां से H रिमूव हो गया। देखो ये H2O बाहर चले गया बच्चे यहां से, और इसको ऐड कर दो ऐसे, तो क्या बनेगा? CH3COOC2H5 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएगा, और जो फ्रूटी स्मेल कंपाउंड बना वो क्या बना बच्चे? यहां पर ये ईस्टर बना, और जिसका नेम क्या है? देखो दो कार्बन है ना बीच में, देखो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी तो रही नहीं, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गया। देखो क्योंकि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है? एक कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा इसे हमने क्या नेम दिया? इथाइल, और पीछे वाले को क्या नेम दिया? इथेनोएट। O8 ग्रुप आता है बच्चे इसमें नेमिंग में, इसे हम क्या लिखेंगे? इथाइल इथेनोएट। ये हमारे पास एक फ्रूटी स्मेल कंपाउंड बना, जिसे हमने बोल दिया ईस्टर, और इसी को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। देखो थोड़ा सा इसको और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पूरा स्ट्रक्चर बना के। अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे काम करेगा ये समझते हैं। और ये किसकी तरह काम कर रहा है? अभी हमने पढ़ रखा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसकी तरह काम करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा बच्चे इसी में आप समझते हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूं इधर से। देखो इसको मैं पूरा रिएक्शन के फॉर्म में समझाता हूं आपको, कैसे कैसे बन रहा है। ये हम ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, अगर कोई स्ट्रक्चर बनाता है इस ढंग से बच्चे ना, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ऐसे देखो OH CH2 CH3, बात तो एक ही हो गई। ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है, और यहां से क्या रिमूव होता है? OH बच्चों, यहां से होता है H। ये ध्यान में रखना, नहीं तो क्या करना है आपको? ऐसे ही छोड़ देने के ये रिएक्शन लिख देनी है। अगर आप बात करेंगे तो यहां से OH और यहां से H ऐसे इस ढंग से रिमूव होगा। और ये कैसे? कंसंट्रेटेड। कब H2O रिमूव होगा? जब ये रहेगा बच्चे, और इसे हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया। इसे हमने क्या किया? हीट। तो यहां से H2O रिमूव हो जाएगा, और ये क्या बना? CH3CO और CH2CH3। ये क्या है हमारे पास? इथाइल इथेनोएट। ये बन गया बच्चे, ईस्टर कंपाउंड यहां पर फॉर्म हुआ।
चलिए इसे आप लोग नोट करिएगा आराम से अच्छे से। ठीक है ना बच्चे, ये हमने हीट किया इसे और यहां से क्या बना, इथाइल इथेनोएट बन गया। ये हमारे पास है इथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। चलो बच्चे, ये कंपाउंड तो हमारे पास हुआ क्या, इथेनॉल हमने पढ़ लिया है। इथाइल अल्कोहल के बारे में हमने पूरी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है। अब इसी में हम पढ़ते हैं एक टॉपिक और, इथेनोइक एसिड। चलिए बच्चों, अब इसी में सेकंड नंबर टॉपिक देखते हैं हम, इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। या फिर इसी को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये हमारे पास है इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम में हम इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। CH3COOH, ये हमारे पास है। और ये देखना, अब कितना कार्बन है इसमें, 2 कार्बन एटम है। देखो 2 कार्बन अगर एटम है तो ये क्या है, ये भी सेकेंड होमोलोगस मेंबर होगा। देखो सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट द सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो क्या है, सेकेंड होमोलोगस मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड होमोलोगस मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है इथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड, जिसे हम नेम देते हैं। अच्छा, अब इसी को आगे समझते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी बच्चे, देखना। जैसे इसमें कुछ टर्म जो है हमारे पास, नोट करके कुछ टर्म मैं लिखा दे रहा हूं आपको। जैसे विनेगर, विनेगर इससे हम फॉर्म करते हैं। विनेगर का मतलब है 5 to 8% aqueous solution of acetic acid। ये हमारे पास है 5 to 8% aqueous solution of acetic acid को क्या नेम देते हैं, विनेगर। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये क्या है, 100% प्योर एसिटिक एसिड। ये हमारे पास है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 100% प्योर एसिटिक एसिड को नेम देते हैं। चलो बच्चे, इसी में प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना इथेनोइक एसिड का, वो 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स जो है 391 केल्विन के अप्रॉक्स रहता है। तो इसकी कुछ हम रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज मेन है इसकी। विनेगर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है बच्चे, जिसे हम चाउमीन बनाने में भी यूज करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, विनेगर। 5 to 8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये
एसिटिक एसिड जो है ना एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। हाइड्रोक्लोरिक से जो है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे वो तो क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या है, वीक एसिड है। तो ये भी क्या करेगा लेकिन लिटमस पेपर में चेंज शो करेगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा, 290 केल्विन रहेगा, और बॉइलिंग पॉइंट इसका रहता है 391 केल्विन, ये रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड में रिएक्शन विथ, अगर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, रिएक्शन विथ सोडियम एंड पोटेशियम मेटल। तो सोडियम पोटेशियम मेटल के साथ एसिडिक एसिड क्या बनाता है, सोडियम इथेनोएट। क्या बनाएगा, सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट। सोडियम ले लिया, पोटेशियम भी ले सकते हैं, क्या बना देता है, CH3COO नेगेटिव। ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना तो नेगेटिव चार्ज, सोडियम मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज, प्लस हाफ H2, बच्चे बैलेंस भी हो जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होती है, तो इसका नेम क्या है, सोडियम इथेनोएट। ये हमारे पास है सोडियम इथेनोएट। देखो ये हमारे पास होता है ना एसीटेट आयन, इधर ऐसे समझना, ये हमारे पास क्या है, एसीटेट आयन। इस आयन को बोलते हैं एसीटेट। तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इधर हमारे पास, तो ये इथेनोइक एसिड बना देता है, एसिटिक एसिड। अगर इसमें चार्ज तो 1 है, पोटेशियम या सोडियम पे चार्ज 1, तो ये बना दिया क्या, पोटेशियम एसीटेट। ऐसे ही क्या बना देगा ये, सोडियम एसीटेट भी बना देगा बच्चों। ये क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट, ये आ गया। तो ये क्या बना दिया, सोडियम इथेनोएट, और यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, क्या, सोडियम और पोटेशियम मेटल के साथ। अच्छा, इसी में आगे समझते हैं। सोडियम पोटेशियम के साथ सिंपल ये प्रोडक्ट बनाएगा, CH3COONA और CH3COOK, ये बना देता है। अब रिएक्शन विथ, देखो इसी में बेस के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं हम। रिएक्शन विथ NaOH, ये क्या है, बेस। क्या फॉर्म करता है बच्चे, देखना, एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ NaOH, मतलब बेसिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिव्स वाटर मॉलिक्यूल प्लस सोडियम इथेनोएट, प्लस वाटर, सोडियम इथेनोएट, या फिर सोडियम एसीटेट। ये क्या बना, सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट। तो ये एसिडिक है, तो लिटमस पेपर में रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू तो ये लिटमस पेपर में चेंजिंग शो करेगा। रेड लिटमस पेपर को किस में कर देगा, ब्लू। रेड को किस में करेगा बच्चे, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा।
जो एसिड करता है। अच्छा, ये हमारे पास जो है कौन सा, ये एसिडिक एसिड का मैं नेचर को बता रहा हूं। एसिडिक एसिड का लिटमस पेपर पे चेंज शो करता है और अल्कोहल नहीं कर रहा था। एक तो डिस्टिंग्विश अगर हमें करना है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहां से कर सकते हैं। कैसे? तो ये तो क्या बना रहा है, सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। देखो, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब हमने इसमें ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन तो पढ़ दी है। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन अभी अभी मैंने आपको इथेनॉल में करा रखी है। अब इसी में दूसरी आती है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अगर ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो उसी को बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। चलो उसको समझते हैं। चलिए इसी में आप देखते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो बच्चे इसमें ना एक इसको सही कर लेना, जो लिटमस पेपर में है वो साइज से मैंने रेड टू ब्लू बता दिया। लिटमस पेपर में चेंजिंग क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है इथेनोइक एसिड। अब हमारे पास आता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या आएगा, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या है, इसमें है कि जो हमारे पास ईस्टर बना, इथाइल इथेनोइड, इसको अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, मतलब सोप का फॉर्मेशन कर देते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चे, सोप का। हाइड्रोलिसिस करा दिया तो ये क्या बना देगा, बॉन्ड को यहां से ब्रेक होंगे तो यहां से क्या आएगा, CH3 COONA प्लस C2H5OH, CH3 CH2OH भी लिख सकते हैं, CH3 CH2OH। मतलब ये क्या बना देता है, सोप का फॉर्मेशन करता है। अभी सोप डिटर्जेंट हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इथाइल इथेनोएट, किसके साथ, सोप का फॉर्मेशन करता है, मतलब सोडियम इथेनोएट, ये प्रोडक्ट का नेम है। और ये बन गया क्या, इथेनॉल। इस रिएक्शन को हमने क्या नेम दिया, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। चलिए आगे इसी में समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सपोनिफिकेशन। ईस्टर का हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो इसी को क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, आप इसी में रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा बच्चे, इसमें कैसे करेगा रिएक्शन, देखो अल्कोहल नहीं करता, अभी मैं आपको डिस्टिंग्विश बता रहा हूं। Na2CO3 है या फिर NaHCO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट क्या बना देगा यहां से, एसिड सोडियम एसिटेट, मतलब CH3COONA, ये भी यही बना देगा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से इवॉल्व होती है। CO2 प्लस H2O वाटर फॉर्म करता है। इसका नेम क्या है, सोडियम इथेनोएट।
इसका नेम क्या है? सोडियम इथेनॉल। दोनों से सेम प्रोडक्ट मिलता है, बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है, बस इनका नेम ध्यान में रखना। ये तो सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारे पास है, क्या बना देता है? सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से इवॉल्व होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बैलेंस कर दें, इसे 2, इसे भी 2, और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं तो इसे भी 2 कर दीजिए। अब ये बैलेंस है, देखो हाइड्रोजन के नंबर 2 और इधर भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन के नंबर 2 इधर, तो 2 2 जा 4, 4 + 3 7, तो इधर 2 2 जा 4, 4 प्लस और इधर हो गए 1 5 और इधर हो जाएंगे 6 7 और 2 से फिर मल्टीप्लाई, ज्यादा हो रहे हैं, एक बार चेक कर लेना इसे। यहां हमारे पास Na2CO3 में जो है कितने हैं? यहां पर हमारे पास 3 ऑक्सीजन है और इधर हो गए 3 to 5, 5 to 7 और इसमें भी काउंट करिए आप लोग। ये कार्बन के नंबर ना इधर बैलेंस है, इससे मत करिए मल्टीप्लाई। कार्बन के नंबर तो 2 + 1 3, तो 2 + 1 3, अब सही है। तो इधर से 2 ऑक्सीजन 2 4 और 2 2 जा 4, 4 + 2 6 + 1 7, अब सही है, बैलेंस है। ये इक्वेशन भी बैलेंस है, ये तो बैलेंस है ही। क्यों बैलेंस करते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना होता है इक्वेशन में हमें। अच्छा, अब इसी में आता है हमारे पास ना डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड। कैसे इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे? डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। तो बच्चे हमारे पास जो एसिटिक एसिड है और ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले तो हम किससे डिस्टिंग्विश करते हैं बच्चे? लिटमस पेपर। क्या करेगा? ब्लू लिटमस, ब्लू टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेड। बच्चे वो पीछे आगे मेरे से साइज से रेड टू ब्लू कर दिया था मैंने उसमें, उसको आप सही कर लीजिएगा, ब्लू टू रेड। इथाइल अल्कोहल में क्या होगा बच्चे? नो चेंज। इसमें क्या होगा? नो चेंज। दूसरा, रिएक्शन विथ सोडियम Na2CO3 एंड NaHCO3। अभी हमने रिएक्शन पढ़ी, तो क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इधर रिएक्शन लिख दे रहा हूं, CH3COOH। थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं क्योंकि ये दिखेगा नहीं आपको, NaHCO3। तो इधर है CH3COOH प्लस Na2CO3 या फिर NaHCO3। क्या बनाता है बच्चे? CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2। अच्छा, बैलेंस भी कर लें इसे, ये 2 कर दिया और यहां पर हमारे पास अब ये बैलेंस हो गया है, 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन कर दीजिए, है ना। अब इधर भी 4 हो जाएंगे, इधर भी 4 हो जाएंगे, 1 5, इधर बैलेंस है पूरा एलिमेंट। आप चेक कर लें, ये बैलेंस है हमारे पास। यहां पर क्या करेंगे? नो रिएक्शन। ये हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल।
ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। चलिए, ये हमारे पास टॉपिक था। इससे बाद हम क्या करेंगे, सोप डिटर्जेंट एक टॉपिक में कराऊंगा आपको, और इसके बाद ही जो है वन शॉट करके आपको हर एक चैप्टर की एक एक पूरा कंप्लीट एक लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर को। चलिए बच्चों, ओके, थैंक यू।